मम्मा, मुझे आम खाना है। हाँ मम्मा, मुझे भी आम खाना है। हाँ बच्चों, मैं जब अनाज लेकर घर वापस आऊंगी तब आते समय आम जरूर लेकर आऊंगी। नहीं मम्मा, आप हर रोज ऐसा ही कहती हो। आज हमें आम चाहिए ही चाहिए। अरे, अब मैं क्या करूं? जब से बुलबुल ने लाए हुए आम बच्चों ने खाए हैं, तब से वो आम खाने की जिद कर रहे हैं। मुझे कैसी भी करके जंगल से आम ढूंढ कर लाना ही होगा। इधर मीनू मौसी और टूनी चिड़िया मीठे आमों के चक्कर में बहुत दूर तक आ गई थी। मीनू मौसी, क्या आप मीठे आमों के पेड़ कहाँ पर हैं? ये भूल गई हो? हम पिछले 1 घंटे से मीठे आमों के पेड़ों को ढूंढ रहे हैं। अरे टूनी, मुझे पता है मीठे आमों वाले पेड़ इसी इलाके में है। अगर तुझे मीठे आम नहीं खाने तो तू यहीं से घर वापस चली जा। मैं अकेले ही मीठे आम खा जाऊंगी। अरे नहीं नहीं मीनू मौसी, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। चलिए हम साथ में मिलकर आम के पेड़ों को ढूंढते हैं। मम्मा, मुझे आम खाना है। और कितनी देर लगेगी? हाँ जग्गू बेटे, तुम्हारे पापा मीठे आम लेकर बस आते ही होंगे। लो, तुम्हारे पापा का नाम लिया और पापा हाजिर, वो भी मीठे आमों के साथ। जग्गू कालू ने लाए हुए आमों पर टूट पड़ता है। थू 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 थू, ये आम तो बहुत खट्टा है। क्या खट्टा आम? रुको जग्गू, मैं भी तो देखूं कि ये आम कितना खट्टा है। हमने तो तुम्हारे पापा से मीठे आम लाने को कहा था। जैसे ही गोरी ने आम को खाया, उसने भी अपना मुंह टेढ़ा कर लिया। अरे छी 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 छी, ये क्या है? बाप रे, ये तो इमली से भी ज्यादा खट्टा है। अरे गोरी, मैंने जितना हो सकता था उतना किया। हमारे जंगल में ज्यादा आम के पेड़ नहीं हैं। जितने हैं वो सारे खट्टे आमों वाले पेड़ हैं। मीठे आमों वाले पेड़ तो दूर घने जंगल में है। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? मीठे आम लाने वही चले जाते। अरे गोरी, क्या तुम भूल गई? जो कोई भी उस इलाके में गया है वो जिंदा वापस लौट कर नहीं आया। कहते हैं वहाँ पर एक आंख वाला राक्षस रहता है। वो आम के पेड़ भी उसी के हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वही मीठे मीठे आम खाने हैं। जग्गू बेटा, ऐसे जिद नहीं करते, जो है उसे खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा ऐसे बकवास आम। जग्गू के लिए कैसे भी करके हमें मीठे आम लाने ही होंगे। मीनू मौसी, हमें पेड़ तो मिल गए, पर इनमें से मीठे आम वाले पेड़ कौन से हैं? अरे टूनी, तुझे जरा भी अकल नहीं है। कौन से आम मीठे हैं वो मैं कैसे जान सकती हूँ? मीठे आमों को पहचानना है तो उसका रंग देखो। जो आम पककर लाल पीला हो गया होगा वही मीठा होगा। और हाँ, हमें एक एक करके आमों को खाकर देखना होगा, तभी हम मीठे आमों को पहचान पाएंगे। दोनों एक एक करके आमों को खाने लगी। थू थू थू, ये नहीं है, वो देखती हूँ। छी छी छी, ये भी नहीं है। हाँ, ये आम तो बहुत मीठा है। मीनू मौसी, अरे ओ मीनू मौसी, यहाँ पर आओ। इस पेड़ के आम बहुत मीठे हैं। अरे वाह टूनी, मैं जितना सोचती हूँ तू उतनी भी बुद्धू नहीं है। तूने तो मुझसे पहले ही मीठे आम वाला पेड़ ढूंढ लिया। चल, अब देर मत कर, थोड़े आम खाकर कुछ आमों को घर लेकर जाते हैं। वो दोनों आम तोड़ने लगी, तभी कहीं से आवाज आने लगी। भाग जाओ, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। अरे ओ टूनी, ये कैसी आवाजें निकाल रही है? जरा चुप बैठ। नहीं मीनू मौसी, मैं तो चुपचाप आम तोड़ रही हूँ, मुझे लगा आप हो। भाग जाओ, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, वरना यहीं मारे जाओगे। ये टूनी भी ना हर वक्त मजाक के मूड में रहती है। रुको, अभी इसे बताती हूँ। मीनू मौसी गुस्से में टूनी के पास चली जाती है। ये बार बार आदमी की आवाज क्यों निकाल रही हो? अगर मुझे अब से ऐसी आवाज आई तो मैं तुम्हें 100 खट्टे आम खिला दूंगी। भाग जाओ दोनों, अभी भी समय है। अरे मीनू मौसी, ये आवाज तो इस पेड़ से आ रही है। मीनू मौसी ने मुड़कर देखा तो सच में आम का पेड़ उन दोनों से बात कर रहा था। अरे वाह, बोलने वाले आम के पेड़। बोलने वाले आम के पेड़ों के बारे में तो बचपन से सुना था, पर आज अपनी आंखों से देख भी लिया। पर तुम हमें बार बार यहाँ से क्यों भागने के लिए बोल रहे हो? जानना चाहते हो तो नीचे देखो। दोनों ने नीचे झाँक कर देखा तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। भूत! भूत नहीं, राक्षस, वो भी एक आंख वाला। मैंने राक्षस के बारे में तो सिर्फ सुना था, पर आज देख लिया।
आज न जाने और क्या क्या देखना बाकी है। जल्दी से भाग जाओ यहाँ से, इसके पहले वो राक्षस अपनी नींद से जाग जाए। भागो मीनू मौसी। वो दोनों वहाँ से भाग जाती है कि तभी कालू कौवा और गोरी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे मीनू मौसी, आप दोनों इतनी तेज उड़ती हुई क्यों आ रही हो? मीनू मौसी कालू को सारी बात बताती है। अरे बाप रे, अच्छा हुआ आप दोनों हमें यहीं पर मिल गई, वरना हमारी खैर नहीं थी। भागो कालू भैया, यहाँ से जल्दी भागो। आप कहाँ चले जी? चलो, हमें भी उनकी तरह मीठे आम लाने हैं। गोरी, क्या तुमने सुना नहीं? वहाँ पर एक आँख वाला राक्षस है, चलो घर वापस। नहीं नहीं, मैं मीठे आम लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। अगर आपको नहीं आना है तो ठीक है, मैं अकेले ही जाती हूँ। गोरी आम के पेड़ के पास आ जाती है और 2-3 आम तोड़ लेती है। अरे गोरी, बस करो, इतने आम हम नहीं ले जा पाएंगे। गोरी ने लालच में आकर ज्यादा आमों वाला घड़ा उठा लिया। उसे वो उठाए नहीं गए और आम नीचे जाकर राक्षस के ऊपर गिर गए। गोरी, भागो यहाँ से। कालू वहाँ से भाग जाता है। अच्छा, तो तुम मेरे पेड़ के आम चुरा रही थी, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगी। राक्षस गोरी को पकड़ लेता है और पिंजरे में बंद कर देता है। ये क्या हो गया? अब मेरा क्या होगा? जग्गू मेरे बेटे, मैं तो तेरे लिए आम ला रही थी, पर लगता है अब मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। कालू अपने घर आ जाता है। पापा, मम्मा कहाँ है? जग्गू बेटा, तुम्हारे लिए आम लाने के चक्कर में तुम्हारी माँ राक्षस के हाथों पकड़ी गई। चलो, कालू भैया के पास चली जाती हूँ। मीठे आम कहाँ पर मिलेंगे ये उन्हें अच्छे से पता है। लाडो कालू कौवे के पास आ जाती है। कालू भैया, क्या आप मुझे घने जंगलों में जो मीठे आम वाले पेड़ हैं, उनका पता बता सकते हो? दरअसल सोनू और पिंकी को मीठे आम खाने हैं। कालू भैया, क्या बात है? आप चिंतित लग रहे हो। कालू लाडो को सारी बात बता देता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। हमें गोरी भाभी को बचाना होगा। हम एक काम करते हैं कालू भैया, हम मीनू मौसी के पास चले जाते हैं। वो दोनों मीनू मौसी के पास आ जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। नहीं रे बाबा, मैं तो नहीं आऊंगी। मीठे आमों के बजाय मैं खट्टे आम खा लूंगी। मैं भी नहीं आऊंगा। कुछ दिनों पहले मैं और कबूतर मीठे आमों के चक्कर में वहाँ पर गए थे, पर उस राक्षस ने कबूतर को पकड़ लिया और वहीं पर मार डाला। मैं जैसे तैसे बचकर भाग आया। कालू भैया, आपने बुरे समय में हमारी बहुत मदद की है। मैं गोरी भाभी को बचाने में आपकी मदद करूंगी। हाँ कालू भैया, मैं भी चलती हूँ। और वैसे भी अगर हम उस राक्षस को हरा पाए तो हमें रोज मीठे आम खाने को मिल जाएंगे। मीठे आमों का नाम सुनकर मीनू मौसी के मुंह में पानी आने लगा। अरे साथियों, मैं भी चलती हूँ। मैं यहाँ अकेली क्या करूँगी? वो क्या है ना, एक बार गोरी ने मेरे सपनों में आकर मेरी मदद की थी। मीनू मौसी, आप भी ना। सारे गोरी को बचाने के लिए निकल पड़े। मीनू मौसी, क्या आप सच में गोरी को बचाने में मदद करोगी? अरे हट, मैं क्यों उसे बचाने लगी? इतना अच्छा मौका है, ये शो मैं दूर से देखूंगी और मौका मिलते ही वहाँ से आम चुरा कर भाग जाऊंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अगर जंगल के बाकी पंछी यहाँ पर आ गए तो तुम्हारी खैर नहीं। आने दो सबको, मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। जब सारे एक साथ यहाँ आएंगे तो मैं उन सबको भून कर खा जाऊंगा। सारे पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। साथियों, तुम सब यही रुक जाओ, मैं गोरी को ढूंढता हूँ। अरे पेड़ भैया, हमारे साथी पंछी गोरी को उस राक्षस ने कहाँ पर बंदी बनाया है? अरे चिड़िया, आप सब मिलकर भी उस राक्षस को नहीं हरा पाओगे। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने मेरा इस्तेमाल करके बहुत सारे जानवरों को मारा है। आप सब अच्छे लग रहे हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप सबकी जान चली जाए। आप चिंता मत कीजिए पेड़ भैया, गोरी को बचाकर हम यहाँ से चले जाएंगे। तो ठीक है, राक्षस ने उस चिड़िया को उस गुफा के अंदर बंद किया है। जल्दी करो, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। कालू गुफा के अंदर चला जाता है और गोरी को वहाँ से छुड़ाता है। अजी, आप यहाँ पर क्यों आए हो? वो राक्षस आप सबका इंतजार कर रहा था। जैसे ही दोनों बाहर आ जाते हैं तो देखते हैं कि राक्षस उन सबके सामने खड़ा था। आखिर तुम सब मेरे पकड़ में आ ही गए।
अब मैं तुम सबको जलाकर मिर्च मसाला लगाकर खा जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे खाएगा? हम क्या यहाँ पर वेले बैठे हैं? ऐसा कहकर मीनू मौसी एक बड़ा आम राक्षस के सिर पर गिरा देती है। राक्षस बहुत गुस्सा हो जाता है। गुस्से में वो मीनू मौसी की तरफ आग के गोले बरसाने लगता है। मीनू मौसी वहाँ से भाग जाती है। पेड़ को आग लग जाती है। अरे भाग जाओ यहाँ से, सब निकलो जल्दी। आग पूरे पेड़ पर फैल जाती है। राक्षस उनका पीछा करने लगता है। वो पंछियों का पीछा कर ही रहा था कि तभी आम के पेड़ ने उसे पकड़ लिया। अरे ये तू क्या कर रहा है? छोड़ दे मुझे। आज तक मेरा इस्तेमाल करके तूने बहुत सारे जानवरों की जान ली है। आज मैं ये किस्सा यहीं पर खत्म कर देता हूँ। राक्षस पेड़ के साथ साथ जल जाता है। अरे अरे नहीं, हमारी वजह से बेचारे पेड़ ने उसकी जान गंवाई। सारे जंगल में वापस आ जाते हैं। ये देखो साथियों, बहुत दिन पहले मैंने उस आम के गुठली को यहाँ पर लगाया था। उसमें से ये आम का पेड़ उग रहा है। सब देखते हैं तो क्या, पेड़ एकदम से बड़ा हो जाता है। अरे वाह पंछियों, आपने तो मेरी जान बचाई। पेड़ को देखकर सारे बहुत खुश हो जाते हैं। उस दिन से सारे हंसी खुशी से रहने लगते हैं।